तारा संस्थान का ये जो एक विशेष कार्यक्रम है, हम समय समय पर आपसे आकर के मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार ये कार्यक्रम विशेष इसलिए हो जाता है कि एक बहुत ही खास महीने को लेकर के ये कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। वो महीना है सावन का महीना। जब बादल बरसते हैं और हर बूंद में गंगा जल उतर आता है, तब आता है श्रावण। जब दूर दूर से कांवड़िए बोल बम की गूंज के साथ नंगे पांव निकलते हैं जल अर्पण की यात्रा पर। श्रावण सिर्फ महीना नहीं है, ये है एक आस्था का उत्सव, शिव से मिलने की तपस्या। हर शिवलिंग पर चढ़ता हर बूंद मन के मैल को धोता है। हर ओम नमः शिवाय आत्मा को शिवमय करता है। श्रावण आया है, खुद को शिव को सौंपने का समय आया है। हर हर महादेव। और सावन का क्या महत्व है, वो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सावन खुशियाँ लेकर के आता है, उल्लास लेकर के आता है, हरियाली लेकर के आता है। क्योंकि जब खेत में अनाज नहीं होगा तो कैसे देश खुशहाल होगा। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कितने भी विटामिन खा ले, कितने भी प्रोटीन खा ले, लेकिन मनुष्य का पेट अन्न से भरता है। और वो अन्न जब पानी आता है तभी वो अन्न उगता है, तभी खेत के अंदर फसल होती है, तभी खुशहाली आती है। और भारत में हमेशा से जो बारिश के महीने हैं उनको लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ। खुशियों को बरसात से जोड़ा गया, उमंग को बरसात से जोड़ा गया, क्योंकि हम लोग एक कृषि आधारित देश रहे। हम छोटे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कविता आती थी, रेन रेन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। तब उसका महत्व समझ में नहीं आता था, लेकिन छोटे थे तो भी मन में थोड़ा ये तो रहता था कि बरसात को तो हम एंजॉय करते हैं। बरसात में नहाना, बरसात में पानी में भीगते हुए जाना, सड़कों में पानी भर जाए तो उस पानी के अंदर साइकिल लेकर के जाना, बंद होती हुई गाड़ियों को देखना, छोटी छोटी कागज़ की नावें चलाना। हालांकि आज की जो जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो कभी किया ही नहीं। वो कार में जाते हैं, जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, वो कार में जाते हैं तो उनको उस बारिश में भीगने का जो मज़ा है वो शायद उससे वो वंचित हैं। खैर, तो ये रेन रेन गो अवे वाला जो कथन है वो विदेशों का कथन था, ख़ास तौर पे इंग्लैंड का कथन, यूके का कथन था, जहाँ पर बरसात पूरे साल होती है, जहाँ सूरज का महत्व है। लेकिन भारत में हमें सूर्य देवता पूरे साल मेहरबान रहते हैं, तो यहाँ पर पानी का अत्यधिक महत्व हो जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तारा संस्थान के कार्यक्रम में हम बात हमेशा सेवा की करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए जो भी कुछ काम कर रही है तारा संस्थान, उनकी करते हैं। लेकिन ये जो बात है, सावन वाली बात, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब तारा संस्थान है, सेवा है, बुजुर्ग हैं, और सबसे बड़ी बात, तारा संस्थान काशी में है, वाराणसी में है, भगवान शिव की नगरी में है, तो फिर सावन और शिव को कैसे अलग कर सकते हैं। भगवान शिव का महीना सावन होता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में हुजूम के हुजूम गंगा जी से पानी लेकर के आते हैं, शिवलिंगों को अर्पण करते हैं। मुझे याद है, आज से 1-2 साल पहले हमारे तारा संस्थान के रहने वाले ही
विश्वनाथ जी शर्मा से मेरी बातचीत हो रही थी। जब बात करी सावन महीने की तो वो इतने उत्साहित थे उस महीने को डिस्क्राइब करने के लिए कि सावन का जब महीना आता है तो उसके पहले कोयल कूकना बंद कर देती है, मेंढक टर्राना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का जाप करना है। हर कदम पे वो ये बता रहे थे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप होता है। और विश्वनाथ जी शर्मा की जो कहानी है वो ऐसी है कि उड़ीसा के रहने वाले बिल्कुल अकेले, न घर न परिवार, छोटे मोटे काम किए, भटकते रहे और वो जिसको कहते हैं कि अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो जब आप भगवान के भरोसे खुद को छोड़ देते हैं तो भगवान ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देते हैं। विश्वनाथ जी हरिद्वार पहुँचे कि उन्हें कोई आसरा मिल जाए, क्योंकि उम्र हो चुकी थी, अब काम नहीं कर सकते थे, कमाने का कोई भी जरिया नहीं, तो व्यक्ति क्या करे, अपना जीवन कैसे गुजारे, क्योंकि कोई पेंशन नहीं और कहीं से कोई वृद्धावस्था पेंशन मिल भी जाती उनके पास तो वो भी नहीं थी, तो वो 1000-2000 रुपये महीना थी, उससे कुछ गुजारे होते भी नहीं। तो विश्वनाथ जी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पे जब फुटपाथ पे थे तो वहाँ पर किसी ने उनको 300-350 रुपया कुछ दिया और उन्हें बोला उदयपुर चले जाओ। उदयपुर में एक वृद्धाश्रम है, तारा संस्थान, वहाँ आप जा कर के रह लोगे। और लगभग 3-3.5-4 साल कुछ उनको हो गए रहने आते। मुझे याद है अच्छे से, जब वो आए थे तो चल भी नहीं सकते थे, इतने वीक हो गए थे, क्योंकि ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे। तो वो विश्वनाथ जी जिनके पास कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन अभी तारा संस्थान नाम का एक परिवार है जहाँ पर वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो वो विश्वनाथ जी की, जिसको कहते हैं ईश्वर को लेकर के उम्मीद थी, और उस उम्मीद के कारण वो आज एक ऐसी जगह है जहाँ निश्चिंतता से अपना जीवन जी सकते हैं। व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में रह रहा हो, कहीं घर में रह रहा हो, बाहर रह रहा हो, हॉस्टल में बच्चे रह रहे हों, घर में दादी दादा रह रहे हों, सबको एक चीज़ जरूर चाहिए, निश्चिंतता, कि हाँ हमारे लिए कोई है। और विश्वनाथ जी ने उम्मीद रखी, आशा रखी। ब्रह्मपुर उड़ीसा के रहने वाले विश्वनाथ जी, तो ये आपका नाम विश्वनाथ जो है, मैं महाशिवरात्रि का जन्म हुआ था, अच्छा, इसलिए विश्वनाथ रखा गया। उदयपुर में कैसे आए? उदयपुर में मैं आने का मतलब यह रहा कि मैं घर से 10 साल उम्र से बाहर घूम रहा था। मेरा ऊपर कोई छत्र छाया नहीं था। जैसा अभी बॉर्डर ने सेवा और धर्म, ये दोनों ऐसे मिला जुला आदमी मुझे नहीं मिला। मैं घूमते घूमते कहीं होटल में काम किया, कोई पेपर बिछा के सोया, तो एक आदमी मेरे को बहुत दिक्कत हो गया था। जब मेरा उम्र हो गया था 73 ईयर्स, मैं चल नहीं पाता था, भूख से मर रहा था। तो मेरे पास एक लड़का उदयपुर का था, वो बैठता था उठता था मेरे साथ। बोला एक काम करो, आपको मैं उदयपुर भेजूंगा, 350 रुपया ले लो, वहाँ पर आपको मिलेंगे भगवान। तो मैं बोला ठीक है, जाते हैं भाई। तो आया उदयपुर, बिल्डिंग को देख के अच्छा लग रहा था, तो ये तो भाई आश्रम नहीं होगा। और मैं सोचा ठीक है, श्री कृष्ण का महल होगा तो मैं सुदामा बन के जाऊँगा। मैं गया, पूछा बाबूजी मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ और चलने पड़ने बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को। कुछ दिन से मैं उदयपुर में 2 साल 4-5 महीना हो गया मैं इस आश्रम में हूँ बाबू। ये एक मंदिर है, ऐसा मंदिर है, इस मंदिर में दुख तो है, सुख तो है, सब कुछ है, पर यहाँ इतना आनंद लगता है कि हम दुख सुख में तैर रहे हैं। सावन की बात हम कर रहे हैं, तो आपके उड़ीसा में तो बहुत बारिश होती है। देखिए, सावन का पहले आंबा आता है, कोयल कू कू करना बंद कर देता है। क्यों? उनको भगवान का नाम लेना पड़ता था। और मेंढक कड़क 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 वो भी बंद कर देता है। क्यों? उनको सावन में शंकर जी का नाम लेना पड़ता है। और जिस तरफ भी सावन में आप रोड पे चलो, दिव्य ज्ञान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घास घास पत्ते पत्ते में वही आवाज आता है।
आप हर कदम में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय देखने थे देखने थे, ऑटोमेटिक आप शरीर के अंदर ओम नमः शिवाय का एक आवाज आता है। उसे कहते हैं सावन का महीना। विश्वनाथ जी जिन भी परिस्थितियों में यहाँ आए और उसके बाद से इनको ये लगा कि इनको ईश्वर यहाँ मिल गए, तो वो ईश्वर किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। वो ईश्वर उस लड़के के स्वरूप में भी हैं जिन्होंने इनको 350 रुपये दिए और कहा उदयपुर चले जाओ। तब से 2 साल और कुछ महीनों से विश्वनाथ शर्मा जी यहाँ रह रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति में ईश्वर है। इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आती है, 4 मोमबत्तियों की कहानी। एक बार रात गहरी हो रखी थी, कमरे में अंधेरा था और एक शांत कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। कमरे में कोई नहीं था तो मोमबत्तियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। तो पहली मोमबत्ती ने भारी आवाज में कहा कि मेरा नाम शांति है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं रही। हर तरफ झगड़े हैं, युद्ध हैं, क्रोध है, लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं जला जाता। ये कहकर वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली मेरा नाम विश्वास है। आज भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं करता, बच्चे माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग एक दूसरे पर इतना अविश्वास करते हैं कि मेरा अपने ऊपर से विश्वास हट गया। ये कहकर वो भी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि लौ, उसकी डगमगाई और बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बोली कि मैं प्रेम हूं। लोग आजकल एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं करते, बच्चे आपस में प्रेम नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। तो मैं किसके लिए जलूं? मैं भी बंद हो जाती हूँ और प्रेम वाली मोमबत्ती भी बंद हो गई। चौथी मोमबत्ती मुस्कुराई और वो बोली कि मैं आशा हूँ। आशा यानी उम्मीद। जब तक मैं जल रही हूँ कुछ भी समाप्त नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तो सब कुछ रहेगा। ऐसा करके आशा ने पहले प्रेम को, फिर विश्वास को और फिर शांति की लौ को वापस जला दिया। कमरे में एक बार वापस उजाला हो गया। ये जो उम्मीद है, ये जो आशा है, ये आशा संसार को चलाए रखती है। विश्वनाथ जी यदि ना उम्मीद हो जाते, आशा नहीं रखते, तो कहते हैं कि मैंने सोचा भी था कि मैं अपना शरीर खत्म कर दूं, लेकिन उनको आशा थी, उनको ईश्वर पे विश्वास था, उनको उम्मीद थी कि भगवान उनके लिए कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने अपने आप को भगवान पे छोड़ दिया तो उनकी वो आस टूटी नहीं। एक बेहतरीन जगह वो आए जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ उनके रहने खाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है, जहाँ उनके इलाज का कोई शुल्क नहीं लगता। उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई और वो स्वस्थ हो गए। तो ये जो तारा संस्थान है, तारा संस्थान ऐसे 7 वृद्धाश्रम चला रहा है जो पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर अभी 450 से ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं और तारा संस्थान के ये जो बुजुर्ग हैं एक परिवार की तरह से रहते हैं, जहाँ उनका रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें फ्री हैं, उनके लिए फ्री हैं। लेकिन तारा संस्थान को उसको चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है और वो धन आप लोग तारा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वो धन आप मुहैया कराते हैं, आप लोग देते हैं तो तारा संस्थान चलता है। और सच में यकीन मानिए कि जब हमने 25 बेड से आज से लगभग 14 साल पहले 2012 में ये जो वृद्धाश्रम शुरू किया था, 25 बेड का एक छोटा सा वृद्धाश्रम शुरू किया था। हमें कहा भी गया कि आप ये योजना बहुत बड़ी मत कीजिए क्योंकि मुश्किल योजना है, बुजुर्गों को रखना, मृत्यु तक रखना, उनका अंतिम संस्कार करना। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि आशा या उम्मीद,
तो जब तारा संस्थान का वृद्धाश्रम चलने लगा और लोग आशा लेकर के आने लगे, लोग उम्मीद लेकर के आने लगे, तो उस उम्मीद को हम एज ए तारा संस्थान में काम करने वाले बिल्कुल नहीं तोड़ सकते थे। क्योंकि कोई व्यक्ति, विश्वनाथ जी जैसे व्यक्ति यदि हमारे पास आए और वो कहें कि मुझे रहना है, और तारा संस्थान ये कह दे कि नहीं भाई, अब हमारे पास जगह नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है और हम आपको अब नहीं रख पाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नहीं होगा या उन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि तारा संस्थान एक बहुत छोटा सा काम कर रही है। दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह वो रह सकते हैं, लेकिन तारा संस्थान की जो सामर्थ्य है, हमारी जो सामर्थ्य है, हम प्रयत्न करते रहते हैं और प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें भी आशा है, हमें भी उम्मीद है आपसे, जो हमारे इस तरह के कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं। और फिर जब आप ये कार्यक्रम देखते हैं, हमें डोनेशंस भेजते हैं और उसी के दम पे ये निःशुल्क वृद्धाश्रम चलते हैं। बड़े डोनेशंस के लिए कभी कभी कोई हमारे, जिसको कहते हैं कि दानदाता, कोई बिजनेस ग्रुप सामने आते हैं। जैसे अभी काशी के 2 वृद्धाश्रम, रामनगर वृद्धाश्रम और मुमुक्षु भवन जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर चलते हैं, उसका 50% खर्चा दिल्ली के सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन के श्री प्रदीप जी अग्रवाल ने उठाने का निश्चय किया और वो उठा भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन बचा हुआ 50% हम आप लोगों से लेते हैं। आप लोग हमें हेल्प करते हैं क्योंकि हमारी उम्मीद रहती है, हमें ऐसा लगता है, हमें मतलब मैं पूरे तारा संस्थान परिवार को ऐसा लगता है कि यदि अधिक से अधिक लोग इस काम में सहयोग करेंगे तो उनकी प्यारी सी भावना तारा संस्थान के साथ जुड़ेगी, उनका आशीर्वाद तारा संस्थान के साथ जुड़ेगा। और जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक काम करते हैं तो वो काम हल्का हो जाता है, वो काम आसान हो जाता है, और हम भी एक आशा की मोमबत्ती, एक आशा का दीपक जला के बैठे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, और भी आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन हमारे साथ होंगे। लेकिन ये जो सफ़र है ये चलता रहेगा। और वृद्धाश्रम की योजना ऐसी है, मैं रहूं ना रहूं, हमारे कोई और साथी रहे न रहे, लेकिन ये काम ऐसा है, चलता रहेगा। और विश्वनाथ जी जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनकी उम्मीदें हमेशा कायम रहेगी। रामनगर वृद्धाश्रम बनारस, जो तारा संस्थान व सिग्नेचर ग्लोबल के सहयोग से चलाए जा, आज यहाँ आना और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे जीवन के कहीं ना कहीं रीढ़ हैं, आज अगर हम कुछ न तो इन बुजुर्गों का हम वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से। इस आश्रम में जिस तरीके की व्यवस्था है वो मुझे लगता है शायद पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। जिस तरीके का रख रखाव और जिस तरीके की चाहे रूम्स हैं, इनकी क्लीनिंग है, और एक जो पॉजिटिविटी का माहौल इस ऑल ओवर आश्रम भी है, मुझे लगता है इसे आश्रम कहना भी थोड़ा गलत रहेगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल घर की तरह है। किसी भी ऐसे बुजुर्ग को इसका मन ये होता है कि मैं किसी तीर्थ स्थल पर जाकर न हूँ, उसके लिए ये आश्रम सबसे बेहतरीन है। आपको लगता है कि आप इस काम में अपना सहयोग दे सकते हैं, तो हम एक छोटी सी स्कीम बना करके लाते हैं आपके सामने। और उस स्कीम के बहुत मायने नहीं होते हैं, लेकिन एक स्कीम आपके सामने लेकर के आना, प्रेजेंट करना आसान होता है कि भाई आपको भी पता लगे कि हम किस तरह से डोनेशन दे सकते हैं।
डोनेशन देने की कोई सीमा नहीं होती, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। काम चलाने के लिए, निरंतर चलाने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है। तो अभी जो स्कीम हम लेकर के आए हैं उसमें अभी सावन का महीना है और सावन के महीने के लिए एक विशेष योगदान आप दे सकते हैं। काशी के 2 वृद्धाश्रम चलते हैं जहां अभी मिलाकर के लगभग 120 बुजुर्ग रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप 11,000 रुपये में काशी के जो हमारे 2 वृद्धाश्रम चलते हैं, एक मुमुक्षु भवन चलता है और एक वृद्धाश्रम चलता है रामनगर में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो इसमें आप एक समय का भोजन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपकी तरफ से भोजन हो जाएगा। और सोचिए क्या ही अच्छा है कि सावन के महीने में एक आहुति आपकी तरफ से काशी के मुमुक्षु भवन और रामनगर वृद्धाश्रम में हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप 21,000 रुपये का सहयोग देते हैं तो हमारे काशी के दोनों वृद्धाश्रमों में, मुमुक्षु भवन और रामनगर वृद्धाश्रम में, दोनों समय का भोजन आपकी तरफ से हो जाएगा और साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। और यदि आप 51,000 रुपये का सहयोग देते हैं तो 7 वृद्धाश्रम में से किन्हीं 5 वृद्धाश्रम में एक समय का भोजन आपकी तरफ से स्पॉन्सर हो जाएगा और एक समय का नाश्ता भी। हमारा एक स्कैनर भी स्क्रीन पर आ रहा है। यदि आप चाहें कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी तारा संस्थान को मिले तो आप उसे स्कैन करके हमें डोनेशंस दे सकते हैं। तो ये सावन का महीना जो है इसमें आप शिव जी को जल अर्पण कीजिए, शिव जी को दूध अर्पण कीजिए, लेकिन साथ ही शिव जी को बेलपत्र अर्पण करें, शिव जी को आकड़े के फूल की माला पहनाएं, लेकिन साथ ही आप यदि चाहें तो एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल के स्वरूप इन वृद्धाश्रमों में भोजन भी करवा सकते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास आज न घर है न परिवार। जिंदगी के इस मोड़ पर जब शरीर साथ छोड़ देता है और अपने भी दूर हो जाते हैं, तब उनके पास बस एक ही सहारा बचता है, एक थाली खाना। एक ऐसी थाली जो रोज उन्हें जिंदा रखती है। यहाँ पर आपको जो सुबह शाम नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, कैसा है? स्वाद कैसा है? बढ़िया मिलता है। अच्छा लग रहा है आपको? चावल खाते हो आप? चावल बंद कर दिया, थोड़ा बंद कर दिया, चावल नहीं खाते हो, डॉक्टर ने सिर्फ रोटी खाते हो? मना कर दिया। मना कर दिया। तो आपको खाना अच्छा लग रहा है? एकदम घर जैसा लग रहा है? बिल्कुल मस्त हो, खुश हो तो हंस के तो दिखो, खाना खा रहे हो तो ऐसे खा रहे हो। ये खाना उनके लिए दया नहीं है, ये उनका हक है सम्मान के साथ जीने का, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में किसी के लिए बहुत कुछ किया है। आज उन्हें किसी एहसान की नहीं, बस सहारे की जरूरत है। अन्नपूर्णा है यहाँ का खाना, सब चीज़ अलग अलग तरह से ही मिलती है। नाश्ते में अलग, लंच में अलग, और आज तो और भी अच्छा खाना मिला है। आज क्या क्या है आपकी थाली में? बाजरे की खिचड़ा है, पालक का साग है, अरहर की दाल और चावल, रोटी और सलाद। अच्छा, ये है। आपको ज्यादा क्या पसंद है, रोटी की चावल? मैं रोटी चावल, जो सब्जी हो वो पसंद है। सब पसंद है, सब पसंद है। मिष्टी वगैरह भी आपको देते हैं, मीठा वगैरह सब रहता है, सलाद वगैरह? सलाद वगैरह, मिठाई भी मिलती है। तो घर से कितना चेंज है? घर में ऐसा खाना, ऐसा घर का खाना नहीं होता है जितना अच्छा यहाँ स्वादिष्ट खाना है। यहाँ घर से भी अच्छा है। अच्छा है, और इससे समझ लो शरीर भी सही हो गया मेरा। आपका सहयोग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक छोटा सा दान उनके लिए पूरे दिन की उम्मीद बन जाता है। ये उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। भोजन में हर एक टाइम अलग अलग सब्जी मिलती है और बहुत अच्छी टेस्टी रहती है। खाने में भी टेस्ट आता है। यहाँ का रोटी भी बहुत मुलायम है, अच्छी है, खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो अंकल घर जैसा आनंद आ रहा है जैसा घर का खाना होता है? घर से भी अच्छा आनंद आता है। और मैं जो हमको खाना देता है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसी कृपा रखे हमारे ऊपर। आज किसी माँ की थाली भरिए, किसी पिता को सहारा दीजिए, तारा संस्थान के साथ भोजन दान करिए, क्योंकि जब आप किसी बुजुर्ग को खाना देते हैं तो आप सिर्फ दान नहीं करते,
आप किसी के मां पिता होने का सम्मान लौटाते हैं। श्रावण वह पावन महीना जब भक्ति का हर रूप पुण्य बन जाता है और सेवा भगवान शिव को समर्पित सबसे श्रेष्ठ अर्पण। इस श्रावण एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने के साथ काशी के वृद्धाश्रमों में रह रहे असहाय बुजुर्गों की थाली भी भरिए। आपका 11,000 रुपए का दान सहयोग काशी के मुमुक्षु भवन में मोक्ष की कामना से आए बुजुर्गों और रामनगर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए एक समय का भोजन और एक समय का नाश्ता उपलब्ध करा सकता है। यदि आप 21,000 रुपए का सहयोग करते हैं तो इन दोनों वृद्धाश्रमों के सभी बुजुर्गों के लिए पूरे दिन का भोजन और नाश्ता कराया जा सकता है। और यदि आप 51,000 रुपए का दान सहयोग देते हैं तो तारा संस्थान के 7 वृद्धाश्रमों में से 5 वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों के लिए एक समय का भोजन और नाश्ता आपकी ओर से कराया जा सकता है। अधिक जानकारी और दान के लिए तारा संस्थान उदयपुर से संपर्क करें 7821855744 या 9116941300। आप चाहें तो हमारे बैंक अकाउंट में दान राशि जमा करवा सकते हैं। बैंक डिटेल इस प्रकार से है: अकाउंट होल्डर नेम तारा संस्थान, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 318408700750, IFSC कोड SBIN 0011406। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके तुरंत अपना दान सहयोग तारा संस्थान तक पहुंचा सकते हैं। आपके हर छोटे बड़े सहयोग से जरूरतमंद बुजुर्गों को भोजन, देखभाल और सम्मानपूर्ण जीवन मिल रहा है।